नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र एक बड़ा ही शुभ ग्रह, शुक्र जो कि प्रेम एवं सौंदर्य का कारक, तो लग्जरी का कारक, ऐश्वर्य का कारक। शुक्र का प्रभाव यदि जातक के जीवन में होता है और शुक्र शुभ अवस्था में होते हैं तो जातक को जीवन की खुशियां प्राप्त होती हैं। तो शुक्र का महत्व निसंदेह बड़ा बढ़ जाता है। तो शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि, तो जो प्रेम एवं सौंदर्य ऐश्वर्य के नैसर्गिक कारक शुक्र जब सेनापति के घर में प्रवेश करेंगे तो इस राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, शुक्र का यह राशि परिवर्तन मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर अष्टम भाव में होगा। एक चीज यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कार्यक्रम के शुरुआत में ही, जब मैंने राशि की बात की तो यह विचार होगा चंद्रमा की राशि से, चंद्र राशि से। यानी आप अपनी जन्म कुंडली देखें, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा हुआ है वह देखें और वह निर्धारित करेगा कि आपकी राशि क्या है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं कि चंद्रमा जहां आपकी स्थित वहां 11 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि कुंभ होगी। यदि 5 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि सिंह होगी। तो इस तरीके से आप अपनी राशि पता कर सकते हैं, बड़ा ही सरल है। तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए या जातकों के लिए यह जो गोचर है यह अष्टम भाव में होगा। अच्छा, कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शुक्र अष्टम भाव में उस तरीके का बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, पर यह गोचर है, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव पड़ता है लेकिन साथ ही बहुत सारे फैक्टर्स मिलके काम करते हैं। जैसे आपकी कौन सी ग्रहों की महादशा चल रही है, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव में जब शुक्र विराजमान होंगे तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के जो कि बाकी ग्रह अच्छे चल रहे हैं, अच्छी अवस्था में, तो पहले से स्थिति में सुधार है। लेकिन यहाँ पर शुक्र अष्टम में आकर के आपको शोध की तरफ ले जा सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। शोध की तरफ ले जा सकते हैं, रिसर्च की तरफ ले जा सकते हैं, यानी आप रिसर्च की तरफ भी उन्मुख हो सकते हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र गूढ़ विद्याओं की तरफ आपकी रुचि जागृत हो सकती है, क्योंकि शुक्र व्यक्ति को विद्वान भी बनाते हैं, गूढ़ विद्याओं की तरफ भी ले जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अच्छा जानकार शुक्र ही बनाते हैं। तो ये शुक्र की भूमिका है। शुक्र की दृष्टि आपके गोचर से धन भाव में होने की वजह से अनायास धन प्राप्ति के मार्ग भी आपको मिल सकते हैं। सावधानी ये रखनी है आपको कि अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन से बचना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए शुक्र का यह गोचर उनके सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव में शुक्र का मंगल की राशि पर जाना विवाह स्थान में ये उतना शुभ नहीं है। थोड़ा सा वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। लग्न पे दृष्टि जाने की वजह से निस्संदेह आपका व्यक्तित्व इसमें बड़ा प्रभावशाली रहेगा। आप जहां जाएंगे वहां लोगों को आकर्षित कर लेंगे। हो सकता है कुछ नए बिजनेस के आपके रास्ते खुलें, कुछ नए लोग आपके पार्टनर बने, ये सारी संभावना है। परंतु विशेष सावधानी वृषभ राशि वालों को ये रखनी है कि अपने जीवन साथी के भावनाओं का आप पूर्ण ख्याल रखें और अपने रिश्ते में पूरी तरीके से ईमानदार रहें। एक भी गलती आपने की और चीजें बिगड़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। शुक्र का यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए उनके छठे भाव में आएगा। अब छठा भाव जो कि रोग का भाव है, छठा भाव शत्रु भाव है, ऋण का भाव।
देखिए छठे भाव में शुक्र की इस स्थिति पर विद्वानों में मतभेद है जन्म कुंडली में, पर गोचर में मैंने यह पाया है कि छठे भाव में जब शुक्र आते हैं तो कुछ नकारात्मकताएं आती हैं। जैसे व्यय व्यय बहुत बढ़ जाता है। आप घूमने गए हैं और शॉपिंग का कोई इरादा नहीं, बस आप घूमने गए हैं, पर आप बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आएंगे। जिन चीजों की जरूरत नहीं है घर में आप वो भी लेके आ सकते हैं। यदि आपके जेब में पैसे हैं तो आपका मन मचल उठेगा कैसे पैसे खर्च हो जाए। ये सारी स्थितियां बन सकती हैं मिथुन राशि वाले जातकों के साथ। इस समय विशेष सावधानी आपको ये रखनी है, यदि आपका कोई रोग है तो उस रोग को अनदेखा ना करें। कर्ज किसी को दे रहे हैं तो विशेष सावधानी के साथ दें, विशेषकर मंगलवार और शुक्रवार को कर्ज ना ही दें और वाद विवाद में ना पड़े। यात्रा यदि कर रहे हैं तो यात्रा में आप पूरी सावधानी रखें, ये आपके लिए कुछ विशेष सावधानी है। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि वाले व्यक्तियों का हाल जानते हैं कि यह शुक्र का राशि परिवर्तन उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो देखिए कर्क राशि वाले व्यक्ति, उनके लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन पंचम भाव में हो रहा है, यानी शुक्र पंचम भाव में विराजमान होंगे उनकी राशि से। पंचम भाव विद्या का भाव, पंचम भाव पूर्व जन्म से भी हम इसको जोड़ करके देखते हैं। संतान का भाव तो है ही, बुद्धि का भाव है, बड़ा अच्छा भाव है, त्रिकोण है, और वहां खुद शुक्र का जाना निसंदेह आपके लिए लाभ के तमाम मार्ग खुल सकते हैं। शुक्र की लाभ स्थान की दृष्टि आपको लाभ दिलाएगी। और कर्क राशि कर्क लग्न में मंगल योग कारक भी होते हैं, तो वहां शुक्र का जाना हर तरीके से आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहां पर प्रेम संबंधों से आपको बचना होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो भी हो सकता है कि आपके कुछ प्रेम संबंध जो हैं बनने की संभावना है, उससे आपको बचना होगा। जिन लोगों के प्रेम संबंध पहले से बिगड़े हुए हैं या अनबन है, बन नहीं रही एक दूसरे के साथ, उन लोगों के लिए समय थोड़ा बेहतर है कि आप बैठ करके अपने पार्टनर से बात करें। हो सकता है कि आपके रिश्तों में कुछ सुधार आ जाए। सावधानी आपको ये रखनी है कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए कि भावना में बहकर के आपको कोई निर्णय इस समय, क्योंकि यह राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रहने वाला, तो इस राशि परिवर्तन में आपको विशेष सावधानी ये रखनी है, इस समय आप भावना में बहकर के कोई निर्णय ना लें, आवेशित होने से बचें, उत्तेजित होने से बचें, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्र का यह जो गोचर है उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, जनता, माता का सुख, लोकप्रियता, इन तमाम पहलुओं को दर्शाता है। चतुर्थ भाव में शुक्र का यह गोचर आपके लिए हर लिहाज से बड़ा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। जहां आप लोगों के बीच लोकप्रिय रहेंगे, वहीं आपको जनता में मान सम्मान भी मिलेगा। यदि किसी कारणवश माता जी से दूर रहना पड़ रहा था तो इसकी संभावना बन रही है कि अब आप अपने माता जी के समीप आ जाएं, उनसे बैठ करके बातें करें, यानी बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर जाने की वजह से आपको कार्मिक क्षेत्र में भी उन्नति के, तरक्की के मार्ग खुलते दिखेंगे। हो सकता है कि इस बीच आप कोई नया वाहन ले लें, यानी कुल मिला जुला करके एक अच्छी स्थिति, सुखद स्थिति सिंह राशि वालों के लिए बनी हुई है। हाँ, बाकी जो आपकी जन्म कुंडली की जो दशाएं हैं वो बहुत हद तक उत्तरदायी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि वाले व्यक्तियों का हाल जानते हैं। देखिए कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह जो गोचर है इनके तृतीय भाव में आ रहा है, वृश्चिक राशि में। पूर्व से कई बार कहते आ रहा हूँ, विशेषकर कन्या राशि और मकर राशि वाले जातकों के लिए कि वाकई अभी बहुत परेशान है, क्योंकि मकर राशि वाले जातक अभी अपने 7.5 के दूसरे चरण से चल रहे हैं, जो कि बड़ा टफ होता है। और कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि का गोचर पंचम में चल रहा है, और पंचम में शनि का गोचर व्यक्तिगत तौर पर मेरा अनुभव है कि बड़ा ही कष्टदायी होता है। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय तो प्रतिकूल चल ही रहा है, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में पराक्रम में शुक्र आगे क्या करेंगे, क्योंकि देखिए पराक्रम हो तीसरा भाव, छठा भाव, दशम भाव और एकादश भाव, यहाँ पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं
पर ये ट्रांजिट है, ये गोचर है। तो गोचर में जब शुक्र तृतीय भाव में आएंगे तो एक इस बात का इशारा है कि यदि भाई बहनों से पूर्व में कुछ अनबन हो गया, संबंध खराब हो गया, तो उसको सुधारने का वक्त आ गया है। आप पहल करें। अपने अंदर में अगर कोई ईगो है, हालांकि ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं, वृषभाव राशि के होते हैं तो इनका मूड भी चेंज होते रहता है, पर दिल के अच्छे होते हैं, ईगो कम ही रखते हैं कन्या राशि के लोग, फिर भी अपनी तरफ से पहल करें। इस बीच यदि घर के कोई नौकर हैं आपके, तो एक छोटा सा गिफ्ट, भले ही वो 2 रुपए का ही क्यों ना हो, प्रेम से भाव से दें, क्योंकि उपहार में पैसे का कोई मोल नहीं होता। उपहार होता है, दिल से दिया जाए तो 1 रुपए की चीज भी अनमोल होती है, उसका कोई मोल नहीं होता। अनमोल पैसे से उसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ भावना जुड़ी हुई है। वो दें, उनको खुश रखने का प्रयास करें जो आपको सेवा दे रहे हैं। यदि आप कहीं बॉस हैं तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनसे प्यार से बात करके देखें, एक आत्मीयता महसूस करें। धीरे धीरे आपके कार्य बनने लग जाएंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि कहाँ जा रही है? शुक्र की दृष्टि जा रही है भाग्य स्थान में। तो यह इशारा है कि अब आपके भाग्य की अभिवृद्धि का मार्ग खुलने वाला है, क्योंकि जैसे ही पंचम से शनि निकलेंगे आपके छठे भाव में आएंगे, और उस समय आपके लिए परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल होती चली जाएंगी। अब आगे बढ़ूं, तुला राशि की चर्चा करूं, उससे पूर्व एक प्रश्न है, ले लेता हूं। और यह प्रश्न है यश चक्रवर्ती जी का। इन्होंने पूछा है, अभी ये रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं और रिसर्चर हैं। रिसर्च में बड़ा ही डूबना पड़ता है, रिसर्च करना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। तो इन्होंने पूछा है कि अभी कुछ परेशानी चल रही है, जहाँ पर ये एज ए रिसर्च साइंटिस्ट पोस्टेड हैं, ही इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम देयर। तो वो प्रॉब्लम कब तक दूर होगी? आइए इनकी जन्म कुंडली पर एक नज़र। तो मीन लग्न की इनकी जन्म कुंडली है और तृतीय भाव में मंगल है। वही मैं चर्चा कर ही रहा था कि पराक्रम में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो पराक्रमी निसंदेह आप हैं, मेहनत से आप पीछे नहीं हटते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके पंचम भाव में गुरु और केतु विराजमान है, जहाँ पे 4 अंक लिखा हुआ है। गुरु स्वाभाविक सी बात है उच्च के हैं, पर वहाँ वक्री हो गए हैं, तो ऐसा ये माइनस पॉइंट है आपके लिए। इसके बाद भाग्य स्थान में चंद्रमा है, जहाँ 8 अंक लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि। और दशम भाव में आपके सूर्य और बुध हैं, धनु राशि में, बड़ी अच्छी स्थिति, निसंदेह आप बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त करेंगे। और एकादश में स्थित हैं शुक्र, शनि और राहु। तो कुल मिला करके आपकी कुंडली अच्छी है, लाभेश लाभ भाव में है। दशम भाव में भी सूर्य दिग्बली होते हैं, तो वहाँ सूर्य स्थित हैं, गुरु उच्च के हैं। तो स्थिति, और चंद्रमा यदि नीच के हैं तो उन पर मंगल की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो नीचभंग भी हो रहा है। तो स्थिति तो आपकी अच्छी, पर वर्तमान में अभी सूर्य की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। तो एक ये चीज़ है आपके साथ कि थोड़ा सा ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। सूर्य में राहु के अंतर को समाप्त होने दीजिए, इसके बाद आप पाएंगे कि आपकी स्थिति बेहतर हो रही है। उसके बाद गुरु का अंतर आ जाएगा, वहाँ से आपको सुधार होना दिखने लगेगा। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो आप अगर दूसरा जॉब भी ढूंढना चाहते हैं, तो उसकी भी संभावना इस समय बन रही है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि एक न्यायप्रिय राशि। तुला राशि के लोगों को मैंने देखा बड़े बैलेंस्ड होते हैं, और न्याय के लिए इनका जो सेंस होता है, जस्टिस के लिए इनका सेंस होता है, बड़ा रिमार्केबल होता है, बड़ा अप्रिशिएबल होता है, बड़ी अच्छी राशि है। अब तुला राशि के लिए शुक्र का यह गोचर उनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में आएगा, यानी वाणी स्थान, कुटुंब स्थान। शुक्र एक शुभ ग्रह स्थिर राशि में इस पूरे 1 महीना 2 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक बड़ा ही अच्छा समय आपका व्यतीत होने वाला है। आपकी वाणी में मिठास रहेगी, लोगों में आपकी पूछ बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, इस बीच थोड़ा सा आप अपने खान पान पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं कि आपको मिष्ठान भोजन ज़्यादा करना पड़े, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल आपको रखना होगा। शुक्र की दृष्टि अष्टम पे भी जाएगी,
तो कुछ गूढ़ विद्याओं की तरफ भी आप आकर्षित हो सकते हैं। कुछ रिसर्च, जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं उनको रिसर्च में कामयाबी भी मिल सकती है। यानी कुल मिला जुला करके तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। बस सावधानी एक रखनी है, खान पान पे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, उनके लिए यह जो राशि परिवर्तन है उनके लग्न में आ रहा है, प्रथम भाव में नहीं आ रहा है। अब शुक्र का लग्न में आना बड़ा श्रेष्ठ है। शुक्र जब लग्न में आएंगे तो निसंदेह व्यक्तित्व को भव्य कर देंगे। अगर मन मस्तिष्क में कोई नकारात्मकता भी थी तो वह नकारात्मकता अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। उन नकारात्मक परिस्थितियों से आप बाहर आएंगे। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और जो आपके अंदर की इच्छा चलती रहती है वृश्चिक राशि वाले लोग कि समाज को कुछ दे के जाए या कुछ हम ऐसा कर जाएं जिससे हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, क्योंकि वृश्चिक राशि बड़ी ही डिफरेंट राशि होती है, बड़ी डोमिनेटिंग भी हो जाती है। कभी कभी बिल्कुल अपना रास्ता बदल देती है। मतलब थोड़ा सा सीक्रेटिव राशि है, पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। अब ये राशि यहाँ शुक्र का लग्न में आना और सप्तम पे दृष्टि जाना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। आपका मैरिड लाइफ बड़ा अच्छा रहने वाला है इस समय। आपके अपने पार्टनर के साथ, यदि आप मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में है, तो अपने पार्टनर के साथ आपका संबंध बड़ा अच्छा रहने वाला है। इवन बिजनेस पार्टनर, क्योंकि बिजनेस का भाव भी यथात्म भाव, मैं हमेशा कहता हूँ सप्तम से विचार कीजिए। दशम के साथ साथ सप्तम भाव से भी बिजनेस का विचार कीजिए, तो बिजनेस का भी भाव है, तो ये भी बड़ा अच्छा चलने वाला है। तो निसंदेह स्थितियाँ बड़ी अनुकूल प्रतीत हो रही हैं। सावधानी एक रखना है, बस अति आत्मविश्वास से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आना चाहिए अभी, क्योंकि अभी आप बहुत टफ फेज से बाहर निकल के आए हैं। हल्का सा आपने सक्सेस टेस्ट किया, अभी इसको सिर पे नहीं चढ़ाना है, डाउन टू अर्थ बने रहना है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके द्वादश भाव में आ रहा है। गोचर देखिए, द्वादश भाव में शुक्र की स्थिति बड़ी ही बेहतरीन मानी गई है। शुक्र वहाँ लाइफ में लग्जरी, सुख सुविधा सब कुछ देते हैं, बट ट्रांजिट के साथ एक चीज़ है, समझिएगा, इस बड़ा प्रैक्टिकल। गोचर में जब शुक्र आते हैं तो कम समय के लिए आते हैं, और अब यहाँ पर जब द्वादश में होंगे तो मंगल की राशि में होंगे तो व्यय बढ़ा देंगे, पर आय के मार्ग भी खुलेंगे। खूब खर्च करने वाले हैं आप इस समय। हो सकता है कहीं घूमने का प्लान बन जाए। जो लोग विदेश जाने को इच्छुक हैं, हो सकता है उनको विदेश जाने का मौका मिल जाए। जो लोग धर्म या तीर्थ पे जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्राओं में भाग लेना चाहते हैं, हो सकता है उनके लिए वो अवसर जो है वो आ जाए। यानी कुल मिला जुला करके खर्च होने वाला है, जिस रूप में हो। जिन लोगों की जन्म कुंडली में दशाएं अनुकूल नहीं हैं या महादशा अंतर्दशा प्रतिकूल परिस्थिति में है, उनके लिए हो सकता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी कुछ खर्चे हो जाए। सावधानी रखिएगा धनु राशि वाले। अगर जन्म कुंडली में महादशा अंतर्दशा अनुकूल नहीं चल रही है तो कुछ बीमारी, कुछ खर्चे हो सकते हैं। और धनु राशि वालों के लिए एक चीज़ तो है, 7.5 अपने अंतिम चरण में चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि चर्चा पूर्व भी की थी। 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं, वाकई परेशान हैं कई जातक। सबको तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 7.5 में भी कुछ लोग, देखिए 7.5 से डरना नहीं चाहिए। 7.5 में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्नति के शिखर पर विराजमान होते हैं, पर कुछ लोग हैं जो वाकई परेशान चल रहे हैं। जो मेरे पास जन्म कुंडली आती है, जो मैं देखता हूं, पर अब शुक्र का एकादश में आना, शुक्र चूंकि गोचर है, ट्रांजिट है, कम समय के लिए आएंगे, पर यह 1 महीना आपका अच्छा गुजर सकता है यदि आप अपनी 7.5 का उपाय कर रहे हैं, शनिदेव को प्रसन्न किए हुए हैं, भगवान शिव की शरण में हैं। तो यदि इस समय आप कुछ नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल आ रहा है। लाभ स्थान में शुक्र की स्थिति आपको लाभ के दरवाजे खोलेगी। इसके अलावा धन जो कहीं आपका अटका हुआ था, वहाँ वो भी आपके मिलने की संभावना बन सकती है। पंचम भाव पर दृष्टि की वजह से संतान पक्ष की तरफ से आप प्रसन्न रहेंगे, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे, इसकी भी संभावना बन रही है। बस एक चीज़ मकर राशि वालों को रखना है था,
अपनी सकारात्मक स्थिति को बनाए रखना है। यदि आप नकारात्मक हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर देखिए वक्त के साथ एक चीज़ बड़ी अच्छी होती बदलता जरूर है। यदि आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त आएगा। बस आपको प्रतीक्षा करना है। सावधानी बता दी मैंने आपको, क्योंकि अभी जो गोचर है शनिदेव का वो आपके लग्न में चल रहा है। हालांकि स्वराशित है, फिर भी अपना मौलिक स्वभाव वो नहीं छोड़ेंगे, चिंता आपको देंगे ही, और उस चिंता से बच करके आपको चिंतन की ओर जाना है। जीवन आपका बड़ा सरल हो जाएगा। चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वाले जातक, ये लोग भी 6.5 की चपेट में है, और इनके लिए शुक्र का यह गोचर दशम भाव में है। दशम भाव में शुक्र का यह गोचर इनके लिए मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, पिता से संबंध को मधुर करने वाला है। हो सकता है कुछ नए वाहन प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग बने, कोई रिकॉग्निशन मिलने वाला है आपको वर्क फील्ड में, कोई अवार्ड जीत सकते हैं आप। यानी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 1 महीना यह अच्छा रहने वाला है। कंडीशन वही है, दशा अंतर्दशा अच्छी होनी चाहिए। अब चलते हैं हम मीन राशि की तरफ। मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह जो गोचर है ये उनके 9वें भाव में आ रहा है। 9वां भाव भाग्य भाव, 9वां भाव धर्म भाव, 9वां भाव बहुत ही एक श्रेष्ठ भाव, त्रिकोण। शुक्र भी एक श्रेष्ठ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह। तो मैंने अधिकतर देखा है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में, गोचर मैंने जन्म कुंडली बता रहा हूँ, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र 9वें भाव में होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। शुक्र की दशा अंतर्दशा में उनका भाग्य साथ देता है। और यहाँ मंगल की राशि है, यह भी ध्यान रखना है। मंगल की राशि में शुक्र आ रहे हैं तो बिल्कुल अपना 100% तो वो नहीं दे पाएंगे जितना वो अपनी मित्र राशि स्वराशि में देते। फिर भी एक अच्छी चीज़ ये जरूर है कि उनकी जो सप्तम दृष्टि है उनके स्वराशि वृष पे तो जाएगी ही। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। अभी जो भी आप एफर्ट करेंगे, जो भी आपके इंडेवर्स होंगे, उसमें आप निसंदेह सफल हो सकते हैं। पिता से संबंध मधुर बना करके चलिए, ये सावधानी रखनी है आपको। अपने पिताजी का खूब सम्मान कीजिए। इस दशा काल में आप हो सकता है कुछ धर्म कर्म में रुचि रखें, आपके घर कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शुक्रदेव यहाँ रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको बेहतर परिणाम, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मन में सकारात्मकता बनी रहेगी। सावधानी ये रखनी है कि मन में, चूंकि भाग्य बड़ा अच्छा होने लगता है तो कई बार मन में अहम आ जाता है। और अभी शनि की भी गोचरीय स्थिति अच्छी चल रही है। तो मैं जितने भी मीन राशि के जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में दशाएं महादशा अनुकूल चल रही है, उनका समय बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ, जिनकी दशा अनुकूल नहीं है, निसंदेह परेशान है वो, तो मन में अहम को नहीं आने देना है, डाउन टू अर्थ रहना है। आपके सारे काम अभी बन सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है इस राशि परिवर्तन का। इस पर एक हमने संक्षिप्त चर्चा की, विस्तृत तो नहीं कहूँगा क्योंकि चर्चा का विषय अगर हम करें तो बहुत लंबा चर्चा हो सकता है। एक संक्षिप्त मैंने विवरण दिया कि आपके साथ क्या हो सकता है, आपको क्या सावधानी रखनी है। और आज भी हमने एक प्रश्न को लिया, यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप निसंदेह हमारे चैनल की किसी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।